हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट अभी एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन के एक रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है, आप लोग एग्जाम हॉल पे जाते समय भी इसको देख सकते हो वीडियो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने का मेन एम यही है कि आप जाते हुए घूमते हुए भी इन सब चीजों को आप कवर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, राइट द वन वर्ड टर्म पैरा फेस कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या रहेगा? तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। ऐसे खर्चे जो ड्यू डेट से पहले पे किए हुए रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और स्टूडेंट पेपर होने के बाद जैसे ही पेपर हो जाएगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं अपलोड करने वाला हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। दूसरा यहाँ पर एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या लिखा है कि एक्सेस से टोटल असेट ज्यादा किसे? टोटल लायबिलिटी से। और नॉट प्रॉफिट कंसर्न में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड। नेक्स्ट यहां पर लायबिलिटी लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। क्या लिखा है यहाँ पे? लायबिलिटीज लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन, कुछ इवेंट होने की वजह से लायबिलिटीज जो अराइज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्या लिखा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल्स बोलते हैं। इट इज द डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक्ड नियरली फुल्ली फंक्शनेबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पर लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। इससे हम लोग क्या करते हैं? डिसएग्री होते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, इससे हम लोग क्या करेंगे? डिसएग्री है। परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट इक्विपमेंट हम लोग ने परचेस किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यस, एग्री हम लोग करते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो होता है, डिसएग्री हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर इज द इंटाइटल्ड टू इज द शेयर ऑफ गुडविल। यस, इससे हम लोग एग्री करते हैं। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। यस, इससे हम लोग क्या करते हैं? एग्री करते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, पूछा गया था व्हाट इज द फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। इट इज द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट in which only the capital accounts of the partners is open to record all the transaction relating to the partners and balance of these accounts goes to the fluctuating every year, changes होते रहता है। what is the subscription? subscription is the major sources of income होता है, not for profit concern, and it is the paid by member regularly to enjoy the service। सर्विस लेने की वजह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर पे करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज न्यू पार्टनर एडमिटेड, सॉरी व्हाई द न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। द प्रोसेस इन विच न्यू पर्सन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर्स टू मीट द नीड ऑफ द एडिशनल कैपिटल मैनेजरियल एंड टेक्निकल एबिलिटीज। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेज करने के लिए एडिशनल कैपिटल के लिए नए पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट रेशियो? द रेशियो विच इज द कंटिन्यू पार्टनर acquire on the retirement of or death of partner is called gain or benefited ratio। क्या लिखा है? the ratio which a continue partners acquire or retain or death of the partner call, उसे हम लोग बेनिफिट रेशियो बोलते हैं। आगे, why the realization account opened? realization account is the open to know the profit or loss on realization of the assets and liabilities in case of dissolution of firm। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था फाइंड दी ऑड वन
बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल आ जाएगा यहाँ पर। स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, क्लब है, तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। बैंक जो है वो कॉमर्शियल है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब है। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, तो इसमें नोटरी पब्लिक क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। पब्लिक इशू, राइट इशू, रिजर्व कैपिटल, बोनस इशू, तो इसमें ये सब तो इशू किया हुआ रहता है, तो रिजर्व कैपिटल इसका आ जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। रियलाइज, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफिशिएंसी और एग्जीक्यूटर लोन, तो इसमें जो डेफिशिएंसी अकाउंट्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर पूछा है आंसर इन वन सेंटेंस में देना था। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं दिया रहेगा तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट अलाउड करना है पार्टनर को। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट 6% इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन पे कितना 6% इंटरेस्ट क्या होगा, अलाउड होगा। व्हाट डू यू मीन बाई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द मेंबर एंड जनरल पब्लिक कॉल्ड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। With the bears the capital deficiency or of the insolvent partner, with the bear capital deficiency of the insolvent partner, तो यहां पर आ जाएगा the capital deficiency of insolvent partner is borne by solvent partner, their profit sharing ratio में उनको bear करना पड़ता है। What do you mean by renewal of bill? Renewal of bill means cancellation of old bill एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। यहाँ पे लिखा है कि रिन्यूअल ऑफ बिल मीन्स होता है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल को कैंसिल करना है, एंड ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर बैलेंस अमाउंट्स के लिए नया बिल ड्रॉ करना है। राइट द स्टेप टू क्रिएट अ कंपनी, कंपनी क्रिएट करने का स्टेप क्या होता है, स्टेप टू क्रिएट अ कंपनी, गेटवे टू टैली में जाना रहता है, कंपनी इन्फॉर्म में जाके क्रिएट कंपनी आपको क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस पूछा गया है। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम, तो परचेज से डिडक्ट होगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द मेंबर कंसिडर डैश रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से रिसिप्ट होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। इफ असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड कर देंगे। नेक्स्ट यहां पर है the balance of capital accounts of retiring partner is transferred to his dash account, loan accounts में ट्रांसफर कर देंगे। excess of debit over the credit balance is realization account, लॉस आ जाएगा यहाँ पर। कंप्लीट दिस सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टेबल फिल करना है। इनकम दिया है 20,000, डेफिसिट 8,000 है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो 28,000 होना चाहिए, तभी तो लॉस आएगा। खर्चे ज्यादा होंगे तो ही डेफिसिट में आएगा, तो फर्स्ट में 28,000 आ जाएगा। सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 10,500 दिया है, मतलब 10,500 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 42,500 में, तो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स का, तो 53,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 10,500। यहाँ पर न्यू रेशियो दिया है 3:1, ओल्ड रेशियो 3:2:3:1, तो गेन रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन 3:1 है, ऑलरेडी मैंने सिखाया था, आई होप आपको पता रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको डेट ऑफ बिल वाला पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया 16/8/2020, तो 16/8/2020 है, तो 3 डे ग्रेस डे ऐड होता है, तो 19 आ जाएगा, 19/8/2020। अभी इसके बाद मंथ है इसमें ऐड करने का, 4 मंथ बोल रहा है, मतलब 19/12/2020 इसका ड्यू डेट आ जाएगा। और याद रखना स्टूडेंट, यदि ये ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन आया तो उसके एक दिन पहले इसका ड्यू डेट हो जाता है। जैसे 25 दिसंबर को आ गया, 26 जनवरी को आ गया, 2 अक्टूबर को आ गया,
26 जनवरी का डेट आ रहा है तो 25 जैन आपका ड्यू डेट हो जाएगा। करंट अकाउंट यहाँ पे दिया है कि करंट अकाउंट में कुछ भी अमाउंट नहीं दिया, करंट लायबिलिटीज दिया है 10:10,500, तो करंट रेशियो निकाल दिया हुआ है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपने को पता नहीं लेकिन करंट लायबिलिटीज पता है, तो इसका रेशियो दिया था 3/1 दिया हुआ है। करंट अमाउंट नहीं मालूम, करंट लायबिलिटीज का पता है। कितना है करंट लायबिलिटीज हमारा 10,500 से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अमाउंट निकालने के लिए, तो 10,500 तो 31,500 आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, राइट अमाउंट आ जाएगा 31,500 जो यहाँ पर पोस्टिंग करना है मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट यहाँ पर है राइट दी वन वर्ड टर्म पैराफ्रेज विच आर सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है यहाँ पर द बैलेंस विच कैन नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, जो पैसा डेटर से रिकवरेबल नहीं होता, रिकवर नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर विल बी डिसीज पर्सन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेसिस बोलते हैं। क्या लिखा है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर द विल डिसीज पर्सन से, तो उसे हम लोग लिगेसिस बोलते हैं। चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे यहाँ पे द प्रोपर्शन इन विच कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिटेड ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग गेन और बेनिफिट रेशियो बोलते हैं। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, उसे हम लोग इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। यहां पे पूछा है ट्रेडिंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ, डायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स जो रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। व्हेन द गुडविल इज रेज एंड राइट अप, तो डैश अकाउंट इज द क्रेडिटेड, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट्स में। फीस चार्जेस बाय बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स बिहाफ ऑफ होल्डर, उसे हम लोग बैंक चार्जेस बोलते हैं। आगे यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द रिटन फॉर्म, पार्टनरशिप डिड का रिटन फॉर्म होता है। डोनेशन रिसीव फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, उसको हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम लोग गुडविल बोलते हैं। द रेशियो विच आर ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो, उसको हम लोग गेन रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिजोलेशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन और डिजोलेशन एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर है सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिसएग्री हम लोग करेंगे, यहाँ पे एग्री डिसएग्री पूछा है। ऑल द रिसिप्ट आइटम आर रेवेन्यू इनकम होता है, ये भी डिसएग्री है। ऑल द डिजोलेशन बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इससे भी हम लोग डिसएग्री करेंगे। शेयर्स कैन बी इशू फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, यस एग्री करते हैं हम लोग इससे। एल्ट प्लस डी आर शॉर्ट की ऑफ डिलीट वाउचर एंट्री, यस एग्री करेंगे हम लोग यहाँ पर। फाइंड द ऑड वन पूछा गया था। सैलरी, कंप्यूटर, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट में ऑड वन कौन सा है, तो कंप्यूटर्स है। प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी बुक, बिलार्ड टेबल, कैपिटल फंड, इसमें ऑड वन कौन सा है, तो इसमें जो कैपिटल फंड है वो आपका ऑड वन हो जाएगा। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें ऑड वन कौन सा है, तो इसमें ऑड वन में आ जाएगा हम लोग का मशीनरी आ जाएगा। डिस्काउंटेड बिल, इंडोर्स बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, नोटिंग ऑफ बिल, तो ऑड वन आ जाएगा, नोटिंग ऑफ बिल आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल रेशियो, लिक्विड रेशियो, तो इसमें आ जाएगा लिक्विड रेशियो यहां पर। नेक्स्ट यहां पर है
व्हेन अ पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन, कब हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स ओपन करते हैं? व्हेन द फिक्स कैपिटल मेथड्स मेंटेन बाय पार्टनर करंट अकाउंट आर ओपन, जब फिक्स कैपिटल मेथड्स हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोग करंट अकाउंट्स ओपन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नोन एज द सरप्लस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? रेशियो सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट इज अ कैपिटल डेफिशिएंसी? द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच कैन नॉट पे ऑफ इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। What is the relationship between drawer and drawee? The relationship between drawers and drawee, they are that of the creditor and debtors होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू एग्री डिसएग्री पूछा गया है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1945 में आया है, डिसएग्री। Receipt and payment account contain only the transaction of related to current year, AB disagree. A retiring partner is called outgoing partner, yes हम लोग उसको एग्री करते हैं। Deceased partner is not entitled to goodwill of the firm, disagree. Purchase of fixed assets is the investing cash flow, एग्री है। आगे यहाँ पे लिखा है write the one word term para which can be substitute each of the following, लिखा है person who form the partnership, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। the account which selling expenses of the business are recorded, profit and loss आता है। all such receipt which are non recurring in nature, not the forming of the parts of regular flow of income, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। द रेशियो विच द कंटिन्यू पार्टनर आर बेनिफिटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग गेन रेशियो बोलते हैं। शॉर्ट की यूज सेव और एक्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल ए यूज करते हैं। इसके बाद यहां पर दिया है इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर नहीं दिया, डेफिसिट दिया, तो मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा 15,000 रहेगा, तो ये हम लोग इनकम में से माइनस करेंगे तो माइनस में 5,000 डेफिसिट आ जाएगा। रिवेन्यू दिया है, शेयर ऑफ अजय दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया, शेयर ऑफ अजय 18,000 दिया है, तो बचा हुआ इसमें से माइनस कर लेंगे तो 6,000 विजय को आ जाएगा। क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो लायबिलिटीज रहेगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 31,000 हमारा क्रेडिटर आ जाएगा। बिल का डेट दिया हुआ है एक्सेप्टेंस का, 3 दिन ऐड कर देने का, 17 3 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 कितने महीने के लिए? 3 है, तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 2020 है तो 2020 आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्यू डेट इसका बिल का निकाल लोगे, 20/11/2020 आ जाएगा। कॉल्स इन एरर्स 3000 दिया, पेड अमाउंट कॉल्ड अप अमाउंट 5000 है, तो 5000 में से 3000 नहीं पे किया, तो पे कितना किया? 2000 किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इतना आप लोग इसको रिवीजन कर लेना।